So in this video we are going to see the types of CSS. In last video we have already seen the syntax, properties of CSS. Now how we can implement the CSS with our HTML file that we are going to see. There are three different ways are there. The first is inline CSS, the second is embedded style sheet or internal CSS. The next is external CSS. In this video, we are going to see about inline CSS. What is inline CSS? Its program and the output. The next, what is inline CSS? Inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. ये inline CSS क्या है? एक यूनिक स्टाइल है जो कि हमारे एक ही सिंगल HTML एलिमेंट के लिए ही यूज़ होता है और जो एलिमेंट में हम लोग अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ही, उस पर्टिकुलर वेब पेज में ही यूज़ होगा, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं. And an inline CSS use the style attributes of an HTML element. HTML एलिमेंट का स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करके हम लोग इनलाइन CSS हमारे HTML प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस इज अवर प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड ऑन CSS. हाउ वी कैन डिक्लेयर, कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं. स्टार्टिंग जैसे हम नॉर्मल HTML कोड लिखते हैं, like the same way you have to write exclamatory dot type HTML head title में अपना title and title close, head close and body. The next is हम जो भी टैग यूज़ करते हैं, जो भी HTML में टैग यूज़ करते हैं उसका जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट इंक्लूड करके हमारा इनलाइन CSS को हम लोग अपने HTML में इंक्लूड कर सकते हैं. यहाँ पे H1 में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है, दैट इज़ H1 स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू. जो CSS का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें से कोई भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने कलर प्रॉपर्टी यूज़ किया है, कलर : ब्लू एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज इनलाइन CSS एंड क्लोज द H1 टैग. हमारा जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो हमारे क्लोज टैग में नहीं करना चाहिए. हमारे कोई भी एलिमेंट अगर HTML का हम लोग चूज़ करते तो उसके क्लोज टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट इंक्लूड नहीं करना है. हमारे ओपन HTML एलिमेंट के टैग में ही स्टाइल एट्रीब्यूट इंक्लूड करना. जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करते ओपन टैग में, दैट इज़ P टैग में इंक्लूड किया है. यहाँ पे मैंने वापस से दैट इज़ स्टाइल डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉन्ट वेट कोलन 500 एंड और एक मैंने प्रॉपर्टी इंक्लूड किया है विच इज़ डिफरेंशिएटेड बाय सेमीकोलन. तो फॉन्ट फैमिली दैट इज़ कोलन टाइम्स न्यू रोमन, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड देन एंगुलर ब्रैकेट भी क्लोज. द नेक्स्ट इज सिंपल सा एक सेंटेंस दिया है, उसके बाद BR टैग यूज़ किया है विच इज़ यूज टू ब्रेक द लाइन. द नेक्स्ट लाइन in between the sentence I have used the B tag and where I have used the style CSS. अगेन मैंने CSS का प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड किया है. कहीं पे भी कोई भी वर्ड तुमको चाहिए तो वहाँ पे कोई भी HTML का टैग इंक्लूड करके तुम लोग CSS का प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड कर सकते हैं. सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, सेंटेंस के एंड में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. यहाँ पे मैंने बीच में स्टाइल एट्रीब्यूट को एनहांस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे B टैग यूज़ किया. उसमें मैंने स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन दिया और कलर येलो दिया है. तो इस पर्टिकुलर स्टाइल एट्रीब्यूट का कलर
और उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन फॉर्मेट में आएगा। देन बी आर टैग क्लोज, दैट मीन्स इसके बाद के जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड है, उसमें ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगा। ओपन एंड क्लोज के बीच में जो लिखेंगे उसमें ही ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। देन पी क्लोज, body close and HTML close. Let's see how it is run. This is the output screen of that particular program. तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम भी डिस्प्ले कर देती हूँ साथ में. Meanwhile you can see the difference. So here H1 tag में style blue लिखा था. It is there. H1 tag में blue color. यहाँ पे नॉर्मल सा फॉन्ट वेट दिया था. फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन में है. और यहाँ पे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए कलर चेंज किया था और टेक्स्ट डेकोरेशन चेंज किया था. तो यहाँ पे कलर डिफरेंशिएट आ रहा है और येलो कलर में डिस्प्ले हो रहा है. अगर मुझे कुछ और भी मेंशन करना है, अगर मैंने यहाँ पे अगर H2 टैग ले लिया, उसमें मैंने अगर स्टाइल इंक्लूड किया है, दैट इज लेटर स्पेस दे देते हैं. चलो लेटर स्पेसिंग और उसका जो वैल्यू है वो हमें पिक्सल में देना है. पिक्सल में देते हैं 20 पिक्सल. एंड सपोज यहाँ पे मैं अगर H2 क्लोज करूँगी तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. इसको जस्ट रिफ्रेश किया, यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे हमने क्या किया था, लेटर स्पेसिंग दिया है स्टाइल शीट में. लेटर स्पेसिंग H2 स्टाइल इज इक्वल टू लेटर स्पेसिंग 20 पिक्सल. तो 20 पिक्सल के लेटर के बीच का जो गैपिंग है वो 20 पिक्सल का हो गया और वो चेंज हो गया. तो लाइक दैट वेर एवर यू वांट, कहीं पे भी तुम्हें चाहिए तो तुम लोग एक टैग यूज़ कर सकते हैं. कौन सा भी टैग यूज़ कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर टैग में हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके CSS इंक्लूड कर सकते हैं हमारे HTML प्रोग्राम में. दिस वी कॉल्ड एज एन इनलाइन CSS.